पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया है कि उसे इतने ज़्यादा ही फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रहे हैं और फिर वीर एक रैंडम मैच सेलेक्ट करता है और जैसे ही वीर का मैच एक बंदे से होता है तभी वहाँ पर सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं डॉलर 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 कहकर। और जो डॉलर का अपोनेंट रहता है वो ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, आखिर इतनी सारी पब्लिक आई क्यों है, आखिर मेरा मैच किसके साथ हो रहा है, क्या एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या। और तभी डॉलर का अपोनेंट ये सोच रहा होता है अगर मैं इससे बंदे को हरा दूंगा तो मैं इससे भी ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। और तभी हमें बताया जाता है कि जो डॉलर का अपोनेंट होता है वो दो ब्रॉडशॉट यूज़ कर रहा होता है। उस टेक्निक का नाम था मून ब्रेड। और तभी जो लोग डॉलर को देखने में आए थे उन्होंने ये एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा कि डॉलर रैंडमली किसी ऐसे इंसान के साथ मैचअप हो जाएगा जिसने मून ब्रेड की प्रैक्टिस की हो। और तभी डॉलर का ओपोनेंट डॉलर के ऊपर हमला कर देता है और तभी वीर का ओपोनेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये बंदा पागल है क्या, ये बिना हथियार के मेरे ऊपर हमला कर रहा है बस अपने मुखों से, ये रखता बहुत बड़ा ही पागल होगा। और तभी वीर का ओपोनेंट वीर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वीर के ओपोनेंट की ब्रॉडशॉट वीर के पास आती तभी वीर के हाथ आगे की तरफ जा रहे थे लेकिन की बॉडी तुरंत ही साइड में घूम जाती है। लेकिन तभी वीर का ओपोनेंट कुछ सोच या कुछ कर पाता, तभी वीर उसके अपोनेंट को बहुत सारे पंचेस मारने लगता है। वीर के अटैक इतने ज्यादा ही टैकली और स्ट्रॉन्ग थे कि वीर का ओपोनेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वीर उसके अपोनेंट को एक जोरदार मुक्का मार देता है जिसका ओपोनेंट उसके बाद उसका ओपोनेंट मैच से बाहर हो जाता है। जैसे ही वीर का ओपोनेंट हार गया तभी ऑडियंस में बहुत सारे डिस्कशन शुरू हो गए थे। अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि ये वाकई में डॉलर है। सच कहा, क्या कमाल की स्किल्स है, मेरा किंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और एक किंग आखिर हमेशा किंग ही रहता है। किसी की हिम्मत भी कैसे हुई कि कहने की कि डॉलर का डाउनफॉल हो चुका है। तभी हमें सीकर ग्रेविटी को दिखाया जाता है जो कहता है वीर अभी दूसरे मैच में जा रहा है, जल्दी से सब लोग रूम में एंटर करो। तभी वहाँ पर है उसके स्टूडेंट कहते हैं जल्दी से सब लोग दूसरे मैच में एंटर करो। बहुत सारे ऑडियंस और ऑनलाइन व्यूअर रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें वीर को दिखाया जाता है जो फाइटिंग अरेना में रहता है और अपने अपोनेंट का वेट कर रहा होता है। तभी वीर अपने अपोनेंट की तरफ देखता है और बाकी सबकी तरह वीर भी उसके लुक्स और फिगर्स को देखकर तुरंत ही अटैक हो जाता है। और उसके अपोनेंट के आईडी का नाम रहता है विश आई डोंट अंडरस्टैंड रहता है। तभी विश आई डोंट अंडरस्टैंड इतने सारे लोगों को देखकर बहुत जल्दी शॉक हो जाती है और फिर अपने आप को कामली करते हुए डिफेंस मोड में आ जाती है। तभी सीकर गुलाटी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है विश आई डोंट अंडरस्टैंड। और तभी सीकर गुलाटी कहते हैं तरह की सिचुएशन का सामना किसी भी इंसान के लिए ना काम लेना और अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा ही आम बात नहीं थी, कोई आसान बात नहीं थी। तभी विश आई डोंट अंडरस्टैंड अपने दोनों हाथों को उठा देती है। तभी हमें सीकर गुलाटी को फिर से दिखाया जाता है जो इस मैच की कमेंट्री के लिए आए होते हैं। तभी वो विश आई डोंट अंडरस्टैंड के मूव को देखते हुए कहते हैं इसकी मुकुल रायवंशी की आइलैंड वॉर बॉक्सिंग है। तभी सीकर गुलाटी के बात सुनकर ऑडियंस भी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज्यादा डिस्कशन करने लगती है जैसे कि लड़की तो रायवंशी फैमिली से है तो जिस पर इसे देखो उसी पर खुद को सरेंडर कर लूं। आइलैंड वॉर बॉक्सिंग भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट पास हो रहे रहते हैं। तभी वीर अपने ओपोनेंट की ओर एक पंच मारता है, अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस दुनिया में डिफेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। तभी वीर के ओपोनेंट आयरन वॉल बॉक्सिंग का यूज करते हुए वीर के अटैक को ब्लॉक कर देती है। और तभी वीर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है ये लड़की के पास बहुत ज्यादा ही ताकत है, लड़की ने मेरे पंच को एक ही वार से रोक दिया है। तभी वीर कहता है खेल कैसे भी मैं अपने ओपोनेंट को स्ट्रेंथ से तो हराने वाला था भी नहीं, मेरा पर्पस तो यही था कि मैं प्रोफेसर मंत्रा में लिखी गई स्किल्स को प्रैक्टिस करूं। ये सब कहते ही वीर उस लड़की के ऊपर बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है और वो लड़की भी आयरन वॉल बॉक्सिंग की मदद से वीर के हर एक पंचेस को ब्लॉक करती रहती है। तभी वीर के ओपोनेंट को कुछ समझ में आता है कि वीर के पंच में कोई से भी इफेक्ट नहीं था, वो एक फेक पंच था। तभी वीर के ओपोनेंट को यह लगा कि डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए ने वीर के पंच को ब्लॉक कर दिया है। फिर उससे अचानक से रियलाइज हुआ कि ये तो एक फेक पंच था। जैसे ही उन दोनों की मुठ्ठियां एक दूसरे से टकराई थी तभी वीर की ने ऑलरेडी अपना डायरेक्शन बदलकर लड़की को दूसरी जगह पर हिट करने जा रहा था और वीर की ओपोनेंट उस मूव को भी डॉज कर लेती है। तभी वीर कहता है इस खूबसूरत लड़की के पास बहुत सच्चाई रिएक्शन टाइम भी है। तभी उस लड़की को पता चलता है कि जो वीर ने अभी पंच मारा था वो भी एक फेक पंच ही था, तो वीर का दूसरा अटैक भी एक फेक पंच था। फिर वीर का हाथ उस लड़की के बाजू को छुए बिना सांप की तरह ट्विस्ट कर लेता है। तभी वो लड़की आयरन वॉर बॉक्सिंग का यूज करते हुए वीर के इस अटैक को ब्लॉक कर देती है। सीकर गुलाटी कमेंट्री करते हुए कहता है और लड़की विचुअल फिस्ट
बहुत ज्यादा ही सुपर है। आप लोग ये भी नहीं बता पाओगे कि डॉलर अपने पंच में फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर डॉलर की ओपोनेंट आयरन वॉल बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर लेनी होती तो वो ओपोनेंट कब का हार गई होती। तो गुलाटी कहता है आयरन वॉल फिस्ट एक असलियत में आयरन वॉल जैसी है। तभी डॉलर की ओपोनेंट इरिटेट होते हुए कहती है अगर मैं उसके फेक पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उसे एक भी पंच मार पाती हूँ तो मैं ऑब्वियसली जीत जाऊंगी। वीर ने लगातार 18 फेक पंचेस का यूज किया था। वीर ने बार बार लगातार 18 फेक मूव्स यूज किए थे। वीर की ओपोनेंट किसी भी बात के लिए श्योर नहीं थी कि डॉलर का वो पंच एक फॉल्स पंच है कि नहीं, इसलिए उसने कभी भी पलट कर वार नहीं किया। अभी वो लड़की डिसाइड करती है और कहती है अब वो एक मूव आउट करेगी। एक बार जब डॉलर उसे हिट करता है तब वो बिना सोचे समझे तो उस पर पलट कर वार कर दूंगी और फिर बूम। तभी वीर के अपोनेंट का चेहरा निराशा, गुस्सा और फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। फिर तभी डॉलर का पंच सीधा जाके उसके पेट पर लग जाता है। तभी वीर उस लड़की को देखते हुए कहता है मेरा ये पंच तो रियल पंच है। और तभी सिकर गुलाटी कमेंट्री करते हुए कहते हैं लड़की ने डॉलर के 18 वार को रोका। 18 बार वो लड़की बेवकूफ बनी थी। जब उसने फाइनली पलटकर वार करने की कोशिश की तब उसे पता चलता है कि इस बार के अपोनेंट का अटैक एक रियल मूव था। सिकर गुलाटी अपने कमेंट्री को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि आयरन वॉल बॉक्सिंग का डिफेंस इतना परफेक्ट था कि सामने से उसे अटैक करना इम्पॉसिबल था और उसके लिए डॉलर को ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग का इस्तेमाल करना पड़ा था और इसलिए डॉलर को ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को घुमा देना पड़ा। अगर वो लड़की अच्छी खासी टफ होती और डिफेंस के साइड में ही रही थी तब एक प्रोएक्टिव पार्टी के तौर पर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद डॉलर कोई ना कोई गलती करता। आफ्टर ऑल मूव करना कोई ना कोई मूव करने से बहुत ज्यादा ही रिस्की था। वो लड़की अपनी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी को हाई रखती तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा ही होते, पर वो लड़की हार चुकी है। तभी ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है डॉलर डॉलर, मेरा किंग वापस आ गया, डॉलर डॉलर। फिर वो अपने मैच के खत्म होते ही वहां से एग्जिट हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और तभी हमें रूही को दिखाया जाता है जो अपने बेडरूम में रहती हुई गाना सुन रही होती है। तभी रूही का फोन रिंग होता है। तभी वीर की होलोग्राफिक इमेज रूही के सामने आ जाती है। जैसे वीर रूही को देखता है वीर बोलता है तुम आखिर इतने खुश क्यों लग रही हो। तभी रूही कहती है मैं एक्चुअली में ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे गई थी जहाँ पर मैंने डॉलर का मैच देखा, बहुत ज्यादा ही औसम मैच था। अच्छा तो तुम भी डॉलर को देखने गई थी, तुम भी डॉलर की फैन हो? मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। अरे और नहीं तो क्या, मैं डॉलर की बहुत बड़ी फैन हूँ। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन सारे बच्चों को उस गोल्डन सूरा से बचाया था। तभी वीर कहता है हे जरा अपनी इस डॉलर एक्सप्रेस पर ब्रेक लगाओ, बुरा मत कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी यहाँ पर है। मैं नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है। तभी रूही ब्रश करते हुए कहती है और तभी रूही कहती है डॉलर तो मेरे फेवरेट लिस्ट पे सेकंड प्लेस पे था। अगर तुम चाहते हो कि मैं डॉलर के बारे में बात नहीं करूँ तो मैं बात नहीं करूंगी। अब मैं वो डॉलर को भूल चुकी हूँ। अब मैं किसी डॉलर को जानते नहीं हूँ। कौन डॉलर, कैसा डॉलर, किसका डॉलर, अब किसी भी डॉलर को जानते नहीं हूँ। और इसी से ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।